स्टार्ट किया जाए। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, फ्रिंज शिफ्ट, और ये है अपना आज का लेक्चर नंबर 9 या 10 होना चाहिए, नहीं पता मुझे। तो लेक्चर नंबर 9 या 10 जो भी है, फ्रिंज शिफ्ट हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें मैंने कहा था कि पिछले लेक्चर का जो था क्या, ये स्लैब जो था कंसेप्ट हमने जो लास्ट में पढ़ा था पिछले लेक्चर में, वो काम आने वाला। थोड़ा सा रिकॉर्ड 1 मिनट का, ठीक है। क्या है, लेट सपोज वी आर हैविंग टू रेज विच आर मूविंग इन पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये रे 1 है, ये रे 2 है, ओके। दोनों ही रे है, लाइट रेज है, तो अगर लाइट रेज है तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगी। लेकिन मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक शीट इंट्रोड्यूस की जिसका थिकनेस कितना टी, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना म्यू। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक ये वेव भी चली स्पीड सी से, यहाँ से यहाँ तक ये वेव भी चली सी स्पीड से। इसके बाद कुछ दिक्कत नहीं थी, ये भी सी से चलेगी, यहाँ से इसके बाद ये भी सी से चलेगी। लेकिन यहाँ इनके बीच हमने कहा कि जब ये टी डिस्टेंस यानी टी थिकनेस को कवर करेगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v इक्वल टू सी बाई म्यू, क्योंकि स्पीड गेट चेंज इन अदर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो मीडियम के हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी मीडियम रहेगा, लेकिन यहाँ तो कोई मीडियम है नहीं, तो यहाँ तो फिर से भी वैक्यूम या जो भी रहेगा, तो ये तो टी थिकनेस सी स्पीड से ही ट्रेवल करेगा, सही है। तो ये सारी कहानी में देखिए कि इसकी वजह से देयर विल बी ए पाथ डिफरेंस, क्योंकि यहाँ तो सेम चली, यहाँ भी दोनों सेम चले, यहाँ भी दोनों सेम चल रहे थे, लेकिन यहाँ सेम नहीं चली। तो इसकी वजह से जो पाथ डिफरेंस आया है वो म्यू माइनस 1 इंटू टी आया था, ठीक है। चलिए, तो इसी कहानी के साथ हमें आगे बढ़ जाना है। म्यू किसका है, म्यू प्लेट का है। म्यू किसका है, प्लेट का है। तो चाहो तो ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू ऑफ प्लेट माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लेट जो हमने रखी है, स्लैब रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब और प्लेट जो भी हमने इंट्रोड्यूस यहाँ पर की, ठीक। चलिए, तो उसी को यूज करना, सीधा सा आपको याद रखना है कि जहां शीट इंट्रोड्यूस कर दिया है उसकी वजह से एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आएगा, बस इतना ही दिमाग में रखना है। जहां शीट इंट्रोड्यूस कर दिया है वहां ये एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। चलो, तो स्वागत है आप सभी का। अगर आपने पुराना लेक्चर पढ़ा है, समझा है, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके कुछ न्यूमेरिकल काफी शानदार भी है, मजेदार भी है। चलिए देखते हैं क्या है। लेट सपोज वी आर हैविंग टू स्लिट्स S1 एंड S2, ठीक। ये दो स्लिट हो गई। यहां पर हमने स्क्रीन लगा दी, यहाँ पर हमने स्क्रीन लगा दी। थोड़ा दूर लगाते हैं, इतनी नजदीक से आंखें खराब हो जाती है, कि स्क्रीन इतनी नजदीक रहे तो भाई आंखें खराब होगी। चलिए, तो स्लिट को भी थोड़ा नजदीक लाएंगे, S1 ये S2, ओके। ये इनका बीच का सेंटर, ओके। अब मैंने क्या किया कि सिंपल सी बात है, अगर दो स्लिट्स हैं, स्लिट से दो लाइट वेव जाएगी। हम अब मोनोक्रोमेटिक की बात कर रहे हैं, वो कहानी खत्म हो गई। कौन से, व्हाइट लाइट या फिर बाइक्रोमेटिक लाइट, वो कहानी खत्म हो गई है, वो एक ही लेक्चर में थी। अगर इनके हम यूज करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, तो दो लाइट वेव्स यहाँ से निकली, एक यहाँ पर, एक यहाँ पहुंची, ठीक है। तो ये जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये x1 चलेगी, ये x2 चली, और ये पॉइंट P पर जाकर मिली, और सेंट्रल मैक्सिमम होता है ये, सही ना। तो ये पॉइंट P पर ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा नहीं पता था स्टार्टिंग में। तो हम कहते थे मान लो ये y हाइट पर बनता है, सही ना। तो y हाइट पर बनता था तो टेन थीटा हम मानते थे, सारी चीजें करते थे। तो फाइनली y इक्वल टू डी डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी आता है, सही है, जब ऐसा फिगर रहेगा। डेल्टा एक्स क्या है, देयर इज ए पाथ डिफरेंस x2 माइनस x1, सही ना। जिसको बड़ा दिखा है उसको बड़ा लिख देंगे पहले, इसको बड़ा दिखा है तो इसको लिख देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ब्राइट बनेगा तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या ले लेंगे, एन लेमडा। डार्क बनेगा तो डेल्टा एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन माइनस 1 लेमडा बाई 2, सही है। डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा लेंगे अगर ब्राइट है, और डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 एन माइनस 1 लेमडा बाई 2 लेंगे अगर डार्क फ्रिंजेस की बात हो रही है। यहाँ तक ठीक। चलिए,
अब हम आगे की कहानी इसमें क्या करते हैं कि लेट सपोज डेल्टा इज इक्वल टू एन लेमडा लो, या कुछ भी लो, ब्राइट या डार्क कुछ भी बने, उससे हमें दिक्कत नहीं, उससे हमें दिक्कत नहीं। तो दिक्कत किससे है? दिक्कत इस बात से है कि क्या हो अगर मैं एक शीट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दूं। ठीक, मान लो एक शीट मैंने इंट्रोड्यूस किया। तो पहला पॉइंट कि सिंपली जब दो लाइट रे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके किसी पॉइंट पी पर मिलेगी, और वो पॉइंट पी वाई हाइट पर है, और वो पॉइंट पी ब्राइट या डार्क कुछ भी हो, तो ये हाइट इन जनरल डी डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी होती है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने एक शीट इंट्रोड्यूस किया, तो ये डायग्राम बना लो, उसके बाद मैं चेंज करूंगा। तो शीट इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, क्या होगा देखते हैं। शीट इंट्रोड्यूस करने से हमें पता है कि जब दो लाइट रेज ऐसे ट्रेवल कर रही थी, किसी एक में आपने शीट इंट्रोड्यूस किया, तो एक पाथ डिफरेंस आ जाता है म्यू माइनस 1 इंटू टी। सही है ना? यानी कि जब ये नहीं था, जब ये नहीं थी शीट, तब तो ऑलरेडी पाथ डिफरेंस था, जो कि उनके डिफरेंट जो पाथ उन्होंने खुद ने ट्रेवल किए थे उसकी वजह से था। ठीक है ना, उन्होंने जो खुद पाथ ट्रेवल किए उसकी वजह से था। लेकिन अब हमने जो शीट इंट्रोड्यूस किया है उसकी वजह से, अगर इसका थिकनेस टी है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स न्यू है, ठीक है, सो आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग a transparent sheet of thickness T and refractive index mu, क्या होगा? ये होगा तो पहले तो डेल्टा एक्स जो था वो तो x2 माइनस x1 वाला था। अब जो एक और पाथ डिफरेंस आ गया वो क्या है? म्यू माइनस 1t, क्योंकि ये तो अब भी रहेगा, एक्स्ट्रा क्या आ गया ये वाला। तो अब न्यू वाई बाय डेज डी डेल्टा एक्स प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन डी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी हाँ। यानी कि केवल ये बात हो जाएगी कि इसका इंट्रोडक्शन करवाए, इसलिए एक्स्ट्रा पाथ ये आ गया, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब रुकिए, y था कब? जब शीट इंट्रोड्यूस नहीं किया। y इंट्रोड्यूस करने पर देखो ये कुछ वैल्यू बढ़ जाएगी, y का वैल्यू बढ़ जाएगा जब मैंने इससे शीट को इंट्रोड्यूस किया है। तो शीट को इंट्रोड्यूस करने पर अगर y का वैल्यू बढ़ जाएगा तो पॉइंट P कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। सही ना? यानी कि अब पॉइंट P कहाँ चला जाएगा? अब पॉइंट P जो है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, तो उसे थोड़ा सा ऊपर दिखाएंगे। ठीक है, तो आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द शीट, मान लो ये यहां कहीं, क्योंकि y का वैल्यू बढ़ गया ना, y का वैल्यू बढ़ गया तो इसे जाना ही पड़ेगा। पहले ये यहां पर था ये y, अब ये यहां पहुंच गया ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ शीट। यानी कि दो तरह के पार्ट डिफरेंस हो जाते हैं, पहले वाला जो हमेशा रहता ही है, और एक नया पार्ट डिफरेंस जो आ गया वो ये आ गया ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसपेरेंट शीट। अब मुझे बताओ, पहले पॉइंट P यहां था, अब यहां चला गया, कितना खिसक गया पॉइंट P? कुछ खिसक गया ना, पॉइंट P कुछ खिसक गया। जो खिसका है उसी को कहते हैं लेटरल शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस, लेटरल शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस। ठीक है ना? दिख रहा है कि नहीं? देखता हूं एक मिनट। लेटरल शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस कहते हैं, तो हम उसी को निकालेंगे, उसको हम नाम दे देते हैं y नॉट। लेटरल शिफ्ट को नाम देते हैं क्या? y नॉट। ठीक है, अब मैं मिटा दे रहा हूं इसको। अरे आसान था। तो y नॉट यानी कि लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू फाइनल जो शिफ्ट हो गई थी, पहले कितनी थी? तो आपने देखा पॉइंट पे शिफ्ट हो गया, तो पॉइंट पर जो फ्रिंज बनी थी वो भी क्या हो गई? शिफ्ट हो गई, और इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? फ्रिंज शिफ्ट है। इफ द ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू एंड थिकनेस टी इज इंट्रोड्यूस्ड इन वन ऑफ द पाथ ऑफ द इंटरफेरिंग वेव, तो ये घटना हो जाएगी। ठीक,
तो ये हुआ फ्रिंज शिफ्ट का डेफिनेशन भी क्लियर कट। इसे मिटा देते हैं, जगह बन जाएगी। ओके, चलिए तो इसे मैं नाम दे देता हूँ लेटरल शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस है वैसे ही, ठीक है। अभी बहुत गहराई में चल के समझेंगे, बेफिक्र रहिए। इसे मैं वाई नोट नाम देता हूँ, वाई डैश माइनस वाई। वाई नोट इज इक्वल टू वाई डैश कितना, डी डेल्टा एक्स प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, डी माइनस डी डेल्टा एक्स अपॉन डी। इसे खत्म कर देते हैं, है ना, सॉल्व करेंगे। लिख लीजिए, चलिए तो इसे ओपन करें, करते हैं। वाई नॉट इक्वल टू डी इंटू डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी प्लस डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन स्मॉल डी माइनस डी डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी। तो ये कहानी से खत्म हो गई, हाँ या ना, हो गई, खत्म हो गई है। तो वाई नॉट कितना आ गया, वाई नॉट कम्स आउट टू बी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये फाइनल आंसर। यानी कि जब आपने प्लेट को इंट्रोड्यूस करवाया तो उसकी वजह से इतना शिफ्ट हो जाएगा कि पहले, सॉरी यहाँ पर लेते हैं, दो स्लिट है, ये दो स्लिट है, यहाँ से दो वेव निकली और पॉइंट पी यहाँ था। स्लैब को इंट्रोड्यूस करवाया, स्लैब को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से अब पॉइंट पी यहाँ नहीं रहा, अब पॉइंट पी यहाँ नहीं रहा, वो कहाँ चला गया, वो थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो पॉइंट पी की नई पोजीशन क्या हो जाएगी, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। तो P डैश अब यहाँ आ गया, तो पहले था ये Y पर, सही है, फिर फाइनली पहुंचा Y डैश पर, ठीक है। तो हमने कहा कि कितना शिफ्ट हुआ है, वो है Y नॉट, उसी को हमने कहा है लेटरल शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस। धीरे धीरे समझ में आएगी, अभी केवल हम मैथमेटिकल कर रहे हैं, अभी गहराई में चलेंगे। ओके, तो ये हुआ वाई नोट के कितना शिफ्ट हुआ, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, फ्रिंज शिफ्ट कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो डायग्राम, ये डायग्राम ही काम आएगा, आपको बनाना है। चलिए तो वाई नोट इक्वल टू डी अपॉन डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। कैपिटल डी क्या है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। स्मॉल टी क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ शीट और प्लेट यू कैन से, ठीक है, और प्लेट। क्योंकि प्लेट भी नाम ले लेता है तो अजीब सा लगता है कि शीट थी, प्लेट कहाँ आ गई, या फिर स्लैब भी ले देता है नाम, तीनों में से कुछ भी ले, कोई परवाह नहीं। चलिए क्या इसको चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, सो हियर बीटा अपॉन लेमडा इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन डी। ये वैल्यू कहाँ है, ये यहाँ है, इसको चेंज कर सकते हैं, है ना। यानी कि वाई नॉट कैन बी रिप्लेस्ड एज बीटा अपॉन लेमडा म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू, मतलब ये लिखो तो भी सही है और ये लिखो तो भी सही है। तो दोनों फॉर्मूले हमें दिमाग में रखने हैं। क्या, वाई नॉट इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू बीटा बाय लेमडा म्यू माइनस 1 इंटू टी। म्यू किसका है, ये प्लेट का है, म्यू किसका है, ये प्लेट का है। चलिए लिखा इतना, बड़े आगे। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। क्या ट्विस्ट है, अभी थोड़ा मैथमेटिकली ही चल रहे हैं। ये कंफर्म है कि आपको फील जरूर होगा कि टॉपिक कैसे क्या है ना, उसके लिए बेफिक्र है। डी अपॉन डी म्यू माइनस 1 इंटू टी, एक ही फॉर्मूले को कितनी बार लिख दिया मैंने। चलिए ये चौथी बार लिख दिया मैंने एक ही बार में। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, नो डाउट एयर मीडियम में हुआ था। कौन सी मीडियम में हुआ था, एयर मीडियम में हुआ था, ठीक है ना। तो साइड में बनाना पड़ेगा,
वरना फिर से भी डिस्टर्बेंस देगा। यहाँ बना देते हैं। तो यहाँ 2 स्लिट हैं, पहले 2 वेव यहाँ थी। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्लैब, यहाँ पर इंट्रोडक्शन करवाया स्लैब का, यहाँ पर करवाया, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो नया डायग्राम बना देते हैं। ये पी डे और ये वाई नॉट, ठीक है। इसी के साथ अब कहानी आगे बढ़ती है कि ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ था वो एयर मीडियम में था। कौन से मीडियम में था? एयर मीडियम में। चलो, एयर मीडियम में है तो म्यू ऑफ एयर कितना होता है? 1 होता है। और ये क्या है? म्यू, इसे म्यू लिखो या फिर म्यू प्लेट, पी लिख दो ताकि पता रहेगा म्यू ये प्लेट का है, ठीक है। तो इसे मैं म्यू ऐसा भी लिख सकता हूं, P -1 इंटू टी बीटा अपॉन लेमडा म्यू P -1 इंटू टी, ठीक है। कोई चेंज नहीं, बस P लगा दिया, P फॉर प्लेट, ओके। अब अगर आपसे ये पूछ लेता कि आपने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है वो कौन से मीडियम में हो रहा है आपका एक्सपेरिमेंट, सिंपली यू कैन से इट इज गोइंग ऑन विद रेस्पेक्ट टू एयर मीडियम, है ना। तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यू P अपॉन म्यू एयर -1 इंटू टी इज इक्वल टू बीटा बाय लेमडा म्यू P अपॉन म्यू एयर -1 इंटू टी। तो एयर के लिए तुम जानते फिर से वैल्यू क्या होने वाली? 1 होने वाली है। लेकिन अगर एयर के अलावा वाटर मीडियम होता तो क्या होता? म्यू ऑफ वाटर कितना होता? 4/3, लमसम यही होना चाहिए शायद तक, ठीक है। यानी कि अदर देन एयर मीडियम है तो वो तो 1 नहीं होगा, यानी कि एनी अदर मीडियम y नॉट इक्वल टू क्या आएगा? कैपिटल टी अपॉन स्मॉल डी म्यू P अपॉन म्यू मीडियम जो गिवन है, ये स्मॉल m लिखा है, ठीक है, -1 इंटू टी इज इक्वल टू बीटा बाय लेमडा म्यू P अपॉन म्यू m -1 इंटू टी। ये आपके लिए काफी काम आने वाला है, ठीक है ना। ये काफी काम आएगा, खूब मजेदार फॉर्मूला है ये, बहुत से सवाल बनेंगे इससे और इससे ही बनेंगे। चलिए आगे बढ़े। तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है मैथमेटिकल फॉर्मूले, ठीक है ना, खास करके ये। चलिए, क्योंकि आगे जाकर के सवाल में क्या है कि कभी इसी एक्सपेरिमेंट को डुबो देगा पानी में, फिर कहेगा ये बताओ, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं कि मैं एक डायग्राम बनाता हूँ सबसे पहले, ठीक है ना। उससे आपको सारी कहानी बहुत ही मजेदार लगेगी, ठीक है। चलिए एक डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद आगे कहानी समझते हैं। तो ये फॉर्मूला तो फ्रिंज शिफ्ट का हमने पढ़ लिया, लेकिन उस फॉर्मूले को समझेंगे इस कहानी से, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सेटअप है ये S1 S2 2 स्लिट है और यहाँ पर जो ये मैंने दिखाया ना पैटर्न, ये पैटर्न मैंने जानबूझ करके मैक्सिमा और मिनिमा का दिखाया है, ठीक है। थोड़ा सा वेरिएशन भी दिखाया है, वेरिएशन इसलिए ताकि हमें इसे समझने में आसानी, ठीक है। तो केवल आपको इसे समझना, ये फ्रिंज है, पहली फ्रिंज है, दूसरी है, तीसरी है, ऐसा कुछ फ्रिंजेस आपको समझ के चलना है, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। तो ये केवल एक सेटअप मैंने समझाने के लिए बनाया है। तो मान लेते हैं कि 2 स्लिट है, दोनों स्लिट से जो लाइट वेव्स आ रही है वो यहाँ जाके मिली और मिली, तो मिली चाय नहीं है, ये मिली 2 वेव मिली है, ठीक है। तो ये भी कुछ चली होगी, ये भी कुछ चली होगी, दोनों सेम पाथ सेम डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो पाथ डिस्टेंस 0, तो सेंट्रल मैक्सिमा, इसलिए मैक्सिमा मैंने बना दिया सबसे बड़ा, ठीक है। ये केवल समझने के लिए, ठीक है। सेम इसलिए नहीं बनाया ताकि आपको पता चल जाए क्यों नहीं बनाया, थोड़ी देर में रुकिए। अब देखिए यहाँ पर कोई मैंने प्लेट इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो किसी तरह का कोई शिफ्टिंग नहीं है, ठीक है, नो शिफ्टिंग, कोई कंसेप्ट नहीं शिफ्टिंग का, ओके। अगला, नाउ I have introduced a slab of thickness T, ठीक है।
तो अब इसको पढ़ते हैं। एंटायर फ्रिंज पैटर्न, ये पूरा फ्रिंज पैटर्न जो मैंने ग्राफ में लिखा है, इज शिफ्टेड बाय वाई नॉट, इज शिफ्टेड बाय वाई नॉट, क्योंकि वाई नॉट ही क्या टोटल शिफ्ट होता है, टूवर्ड्स द साइड इन विच थिन शीट इज इंट्रोड्यूस्ड विदाउट एनी चेंज इन फ्रिंज। फ्रिंज विड्थ तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि फ्रिंज विड्थ इस पर डिपेंड नहीं कर सकता। सही है, ओके। फ्रिंज विड्थ केवल डिपेंड करता है लेमडा कैपिटल डी और स्मॉल डी पर। ओके, तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो चेंज क्या होगा, किसने कहा जो पूरा जो फ्रिंज पैटर्न है वाई नॉट से शिफ्ट हो जाएगा किस तरफ, उसी तरफ जिस तरफ आपने स्लैब लगाया है। तो किस तरफ स्लैब लगाया है देखते हैं, है ना, जिस तरफ स्लैब लगाया है उसी तरफ देख लेते हैं। तो स्लैब कुछ ऐसा लगा है, यहाँ लगाया है, यानी कि इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा कितना, वाई नॉट। तो देखो पहले ये बड़ा वाला जो ग्राफ था वो बीच में था, अब बीच में ये वाली जो लाइन है, अब यहाँ पर ग्राफ, वो बीच बड़ा वाला ग्राफ या नहीं, बड़ा वाला मैक्सिमम, वो यहाँ शिफ्ट हो गया है। कितना शिफ्ट हुआ, दैट इज द वाई नॉट। ठीक है, क्या ये अकेला शिफ्ट हुआ, नहीं, ये अगर वाई नॉट चला तो ये भी कितना वाई नॉट, ये भी कितना वाई नॉट, ये भी कितना वाई नॉट, वाई नॉट, वाई नॉट, वाई नॉट। अब ये भी तो वाई नॉट चल का है, यानी पूरा जो फ्रिंज पैटर्न है वो वाई नॉट से खिसक गया है। समझ रहे हैं आप, पूरा का पूरा जो फ्रिंज पैटर्न, जैसे ये फ्रिंज पैटर्न है पहले यहाँ था, यहाँ चला गया, पूरा ही खिसक गया। ठीक है, चलिए किस तरफ खिसकेगा, जिस तरफ आपने स्लैब लगाया है। ओके, अब इसे समझते हैं, यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले यहाँ था मैक्सिमम, अब मैंने इधर शिफ्ट करवाया तो फ्रिंज भी कहाँ शिफ्ट हो गई, इधर। अब मैक्सिमम पहले यहाँ था ना, अब ये वाई नॉट पर यहाँ आ गया, इतनी डिस्टेंस इसने कवर कर ली है, तो पूरा का पूरा पैटर्न ही वाई नॉट से खिसक गया है। फ्रिंज विड्थ चेंज होगी क्या, नहीं, फ्रिंज विड्थ तो वही रहेगी, केवल चेंज क्या होगा कि पैटर्न खिसक गया। ठीक है ना, पैटर्न खिसक गया। जैसे मेरा हाथ यहाँ पर है, ठीक है, बीच वाली उंगली यहाँ पर, बीच वाली उंगली सेंटर पर है। अब इसको मुझे थोड़ा सा ऊपर खिसकाना है, मतलब वाई नॉट पे चलना है, खिसका दिया। क्या मेरे अंगुलियां जो है उनकी थिकनेस कम ज्यादा हुई क्या, नहीं, वो वैसे ही है अभी भी, है ना। तो फ्रिंज विड्थ वैसे ही रहने वाली है, फ्रिंज विड्थ वैसे ही रहेगी, केवल चेंज होगा क्या, शिफ्टिंग हो जाएगा। अब ये यहाँ शिफ्ट, यस, चलिए ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन पूरा दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा है। चलिए अब आगे दूसरा ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि आपने जो फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला पढ़ा है, फ्रिंज शिफ्ट का जो फॉर्मूला पढ़ा है, सेकंड ऑब्जर्वेशन कि y नॉट इक्वल टू कैपिटल D बाय स्मॉल d म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू बीटा बाय लेमडा म्यू माइनस 1 इंटू टी। याद रखना है म्यू है प्लेट का, अगर मीडियम है एयर है तो हमें पता है कि एयर मीडियम के लिए हमने चीज लिखी है। इन केस अगर दूसरा मीडियम होगा तो क्या करेंगे, हम भी चेंज कर देंगे, है ना। चलिए, क्या इन दोनों फॉर्मूलों में ये बात पता चलती है कि शिफ्ट जो है वो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज पे डिपेंड करेगा, यानी कि एन पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, ऐसी बात पर डिपेंड करेगा क्या, बिल्कुल नहीं। यानी कि क्योंकि एन कहीं पर है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, इंडिपेंडेंट ऑफ एन, और एन क्या है, ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस। फ्रिंज विड्थ भी डिपेंड नहीं करता था, है ना, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एन हो गया। दूसरा क्या आ जाएगा, एक तो हो गया इंडिपेंडेंट हो गया एन का। इससे क्या फायदा, इससे ये फायदा है कि फर्स्ट ऑर्डर का जितना होगा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा का जितना शिफ्ट है उतना ही शिफ्ट सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा का भी है, उतना ही शिफ्ट थर्ड ऑर्डर का भी है, उतना ही शिफ्ट मिनिमम वालों का भी है। तो सबका शिफ्टिंग सेम, सबका शिफ्टिंग क्या है, सेम है। ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान से लिखना सारी चीजें, है ना। तो शिफ्टिंग इज सेम फॉर ऑल फ्रिंजेस, फॉर ऑल फ्रिंजेस, ठीक है ना, एन पे डिपेंड नहीं करेगा। चलिए, यानी कि शिफ्ट ऑफ जीरो ऑर्डर मैक्सिमा इज इक्वल टू शिफ्ट ऑफ सेवंथ ऑर्डर मैक्सिमा इज इक्वल टू शिफ्ट ऑफ फिफ्थ ऑर्डर मैक्सिमा, है ना, ऐसा कुछ भी ना। अगला, क्या शिफ्ट जो है फ्रिंज शिफ्ट लेमडा पे डिपेंड करेगा, देखते हैं, फॉर्मूले से तो लग ही रहा है करेगा।
लेकिन वास्तव में नहीं करता है। क्यों, देखते हैं। वाई नॉट इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई, मैंने फिर से मिटा दिया, फिर से लिखना पड़ रहा है कि नहीं, फिर लिखते हैं, लिख भी दिया। तो फ्रिंज शिफ्ट ऐसा लग रहा है कि लैम्डा पे डिपेंड करना चाहिए, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा। क्यों, देखते हैं कैसे। मान लो इफ वी यूज व्हाइट लाइट, क्योंकि व्हाइट लाइट में तो डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा होंगे। इफ वी यूज, इफ व्हाइट लाइट इज यूज, सही है ना, इफ व्हाइट लाइट इज यूज देन सभी कलर का डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है, तो क्या सभी के लिए शिफ्टिंग सेम होगा या अलग अलग होगा? तो सभी के लिए शिफ्टिंग सेम होगा, चाहे वो कोई सा भी कलर हो। क्योंकि शिफ्टिंग केवल किस पर डिपेंड करता है, स्लैब कहाँ लगाया, स्लैब कहाँ लगाया, तो सबके लिए शिफ्टिंग क्या होता है, सेम होता है। वाई नॉट सबके लिए सेम होता है कि नहीं, सेम होता है ना भाई, तो उसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन शिफ्ट ऑफ रेड कलर, शिफ्ट ऑफ रेड कलर इज इक्वल टू शिफ्ट ऑफ वॉयलेट कलर। जितना शिफ्ट रेड कलर होगा उतना ही शिफ्ट वॉयलेट कलर भी होगा, इसलिए डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही क्लियर कट हो गया था कि सारा जो फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट होना है, फिर चाहे वो फ्रिंज पैटर्न लाल कलर से बना हो, ब्लू कलर से बना हो, ग्रीन से बना हो, वॉयलेट से, डजंट मैटर, इससे वो लैम्डा पे डिपेंड नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, चलिए ये हुआ लिख करके ना। अगला हम बात करना चाहेंगे नंबर ऑफ फ्रिंजेस पर। नंबर ऑफ फ्रिंजेस विच गेट शिफ्टेड। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस विच गेट शिफ्टेड, कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई है, ये तो मैंने डायग्राम में दिखाया ना, तुम्हें कैसे पता कितनी शिफ्ट हुई है? तो हो सकता है यहाँ 3 आई होगी फ्रिंजेस इसमें, है ना। एक चीज बात पक्की है, एक चीज पक्की है क्या, कि मान लेते हैं अगर यहाँ पर 3 फ्रिंजेस चली गई है, एक फ्रिंज, 2 चली गई, 3 चली गई, 3 फ्रिंजेस शिफ्ट मान लिया, तीनों का बीटा सेम है, यानी कि बीटा प्लस बीटा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, वाई नॉट, यानी कि 3 बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वाई नॉट। वाई नॉट क्या है, शिफ्ट है, यानी कि 3 बीटा इज इक्वल टू शिफ्ट। बीटा तो क्या है, फ्रिंज विड्थ है, जो सबके लिए सेम होगी, लेकिन हमें तो पता नहीं है ना कि कितनी फ्रिंजेस हुई है। तो इफ n नंबर ऑफ फ्रिंजेस गेट शिफ्टेड, इफ n, ये लिख लेना एग्जांपल के तौर पर अलग से, है ना, इफ n फ्रिंजेस गेट शिफ्टेड, 3 फ्रिंजेस हुई तो 3 बीटा इक्वल टू वाई नॉट, तो 3 बीटा इक्वल टू, इसमें शिफ्ट कहा, 4 होगी तो 4 बीटा इक्वल टू शिफ्ट, 5 होगी तो 5 बीटा इक्वल टू शिफ्ट, n होगी तो n इज इक्वल टू शिफ्ट अपॉन बीटा, और n क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस विच गेट शिफ्टेड। नंबर ऑफ फ्रिंजेस विच गेट शिफ्टेड, ठीक है ना। चलिए और हम इसमें चर्चा करेंगे, अभी तो खूब चर्चा होगी, तो इस डायग्राम को मिटा देते हैं। अगला मैंने लिखा है पॉइंट, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन फ्रिंज शिफ्ट का ही। तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट इज इक्वल टू कितना आया था, शिफ्ट अपॉन विड्थ, शिफ्ट अपॉन फ्रिंज विड्थ बीटा, इसको हमने कहा वाई नॉट है ये, और ये कितना बीटा, सही है। चलिए तो इससे मैं n लिख देता हूँ, कोई दिक्कत, स्मॉल n। वाई नॉट का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, जी हाँ, d अपॉन डी म्यू माइनस 1 इंटू टी, और बीटा लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, सही है। कौन कौन खत्म हो जाएगा, देखो, d अपॉन डी म्यू माइनस 1 इंटू टी टू लेमडा कैपिटल डी, ये स्मॉल डी, ये खत्म, ये खत्म, ये डी से डी कट गया, डी से डी कट गया, यानी कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस
म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन लेमडा। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आया कि n जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो टोटल शिफ्ट था वाई नॉट वो लेमडा पे डिपेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे सेम ही होना था, क्योंकि वो किसी भी ऑर्डर के लिए चेंज नहीं हो रहा तो किसी कलर के लिए भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो नहीं हो रहा तो वो तो शिफ्ट डिपेंड नहीं करता लेमडा पर, लेकिन नंबर ऑफ फ्रिंजेस विच गेट शिफ्टेड वो डिपेंड करती है और इनवर्स। अब इसको पढ़ो, नंबर ऑफ फ्रिंजेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, दिस इज बिकॉज शिफ्ट इज सेम फॉर ऑल कलर। ये होता ही क्यों है, ताकि शिफ्ट क्या हो, सेम। ये कैसी कहानी, इसे समझते हैं। ठीक है, चलिए, ये मजेदार है समझना ऐसे। अब देखो, हमने देखा था अभी कि n इक्वल टू वाई नोट अपॉन बीटा होता है ना। तो किसी कलर के लिए हम बात करते हैं वेव की ओर, सही ना, वेव की ओर के लिए बात करते हैं। किसका वेवलेंथ सबसे कम है, इसका वेवलेंथ सबसे कम है, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो जिसका वेवलेंथ कम है तो उससे क्या फर्क पड़ा, उससे फर्क पड़ा बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये दोनों चीजें सेम है, तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। अब जिसका लेमडा कम है उसका बीटा भी क्या होगा, कम होगा, और इसका बीटा क्या होगा, ज्यादा होगा। सही। अब देखो, स्क्रीन पर हमने कहा कि शिफ्ट सबका सेम होना चाहिए, शिफ्ट सबका सेम होना चाहिए चाहे किसी भी कलर का हो। ठीक है, तो अब आएगा मजा इसे समझने में। मान लो ये रेड कलर है, रेड ही है, मान लो ये है कि नहीं, ये रेड है 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, और ये नीचे है वॉयलेट, लेट से कितना कितना मान लें, 2 सेंटीमीटर मान लें। ठीक, मान लो। क्यों क्यों माना, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है तो उसकी फ्रिंज विड्थ क्या होगी, कम होगी, बीटा कम होगा ना भाई। उसका बीटा है कितना, 2 सेंटीमीटर, इसका बीटा कितना, 10 सेंटीमीटर, ये उसका लेमड़ा ज्यादा है। तो अगर ये कहानी है तो अभी तो हमने कहा था कि सबके लिए फ्रिंज शिफ्ट सेम होगा। अब अगर फ्रिंज शिफ्ट हो रहा है, अगर फ्रिंज शिफ्ट हो रहा है, मान लो सबका फ्रिंज शिफ्ट हो गया कितने से, वाई नोट से। ठीक है, तो मान लो ये पूरा वाई नोट खिसक गया। ठीक है, मान लो वाई नोट कितना आया, 8 आया, 8 सेंटीमीटर आया ना। तो क्या हुआ, ये तो 8 सेंटीमीटर खिसक गया ऊपर, ये 8 सेंटीमीटर खिसक गया, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं और इसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक 10 था, तो 8 सेंटीमीटर खिसक गया, मतलब इसे 8 सेंटीमीटर में खिसका दिया रेड कलर को, नीचे 2 रह गया, तो ये पूरा 10 था, 10 में से 2 चला गया, मतलब 8 खिसक गया। ये 8 कैसे खिसकेगा, ये तो खुद ही 2 सेंटीमीटर है ना। तो जबकि मैंने कहा था कि सबका शिफ्टिंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वरना इसका शिफ्टिंग क्या हो जाएगा, कम होगा, फिर दूसरा कलर आ जाएगा नीचे। तो इसलिए जिसका वेवलेंथ कम है उसका फ्रिंज विड्थ कम है। तो अब इस पर आते हैं, दिस इज बिकॉज शिफ्ट इज सेम फॉर ऑल कलर बट फ्रिंज विड्थ फॉर ऑल कलर हैविंग स्मॉलर वैल्यू ऑफ लैम्डा स्मॉल, सो मोर नंबर ऑफ फ्रिंज विल शिफ्ट फॉर दिस कलर। यानी कि ऐसी अब बहुत सारी फ्रिंजेस बनेगी, ये भी वॉयलेट 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 वॉयलेट, अब कितना हो गया ये, इस तरह से फ्रिंजेस बनेगी टोटल, कि टोटल शिफ्टिंग उसका भी उतना ही होगा जितना कि रेड का हुआ है। ठीक है ना, यानी कि छोटी छोटी लेयर और बन जाएगी उसी कलर की। ठीक है ना, तो यही था, नंबर ऑफ फ्रिंजेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। सही है, लेमडा जिसका कम होगा उसका फ्रिंज विड्थ कम होगा, फ्रिंज विड्थ अगर कम होगा तो पूरा शिफ्टिंग उसका नहीं हो पाएगा। शिफ्टिंग पूरा हो इसलिए क्या करना होगा, तो मोर नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल शिफ्ट फॉर दिस कलर, यानी कि जिस कलर का वेवलेंथ कम है उस कलर की ज्यादा फ्रिंजेस शिफ्ट होगी ताकि उसके बराबर शिफ्टिंग हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए लिख लीजिए इसे, थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला है वैसे। चलिए अब अगला हम
लगभग खत्म हो गया थ्योरी इसका, एक लास्ट पॉइंट बचा है, फिर इसके सवाल करते हैं। चलो, तो अब ये है कि जब दो वेव मिलती है तो इंटरफेरेंस होता है, होने दो। ओके, तो उस समय पार्ट डिफरेंस डेल्टा था, जो भी था, लेकिन ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द शीट डेल्टा एक्स कितना आया, एक्स्ट्रा जो आया, न्यू माइनस 1 × t, सही ना। अब अगर मैं पूछूं इसकी वजह से कोई फेज डिफरेंस आएगा क्या, फेज डिफरेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शीट of thickness t, of t thickness in refractive index mu, तो phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference। ऐसा याद है क्या, है याद है। फेज डिफरेंस को मान लो मैं 5 कहता हूँ, 2 पाई बाय डेल्टा 5 भी कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, मैं बस 5 लिखा हूँ। और ये डेल्टा एक्स, ये लो डेल्टा 5 ले लो, खुश रहो। तो केवल ये हमने जो फेज डिफरेंस निकाला है केवल इसके कारण निकलता है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस भी आता है किसकी वजह से, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ द शीट, सही ना। तो क्या करें, फेज डिफरेंस है तो किस पर इफेक्ट पड़ेगा, फेज डिफरेंस है तो आई इक्वल टू क्या होता है, दो वेव जब मिलती है तो आई इक्वल टू I1 + I2 √I1I2 cos फाई, और फाई यानी कि फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, थिकनेस पर, म्यू पर, शीट की इंट्रोडक्शन की वजह से, यानी कि इंटेंसिटी विल गेट चेंज, इंटेंसिटी विल चेंज अकॉर्डिंगली, will also change according to this, सही ना। चल लिख लीजिए, अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो सवालात किए जाएं, काफी भयंकर सवाल हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, काफी अजीबोगरीब प्रोसेस मैंने लिख दिया है। नंबर 1 करते हैं, ठीक है, पढ़ के सुना दे रहा हूँ। क्या दिया है इसमें, इन YDSC वी हैव 2 स्लिट्स S1 and S2, ठीक है, और दोनों जाके कहीं मिल रही थी, ये स्टार्टिंग। नाउ इफ ग्लास स्लैब ऑफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.5 इज इंट्रोड्यूस्ड, किसी की एक जगह है ना, तो किसी एक जगह दिखा दो, म्यू इक्वल टू कितना 1.5, थिकनेस हमें इसका नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है, ओके, थिकनेस नहीं पता। So if glass slab of mu equal to 1.5 is introduced, then fringes are displaced through 30 fringe width for the light of lambda equal to 6 into 10 की पावर -5 सेंटीमीटर, फाइंड टी यानी कि थिकनेस। पढ़ के सुना दिया है, अब समझाएंगे, ठीक है। चलिए, तो उसने कहा कि किसी एक रास्ते में हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले इतना है और उसका थिकनेस नहीं पता, उसे फाइंड करना है। इफ 30 fringes with 30 fringe width get shifted, ठीक है, यानी कि आप देखो, इन जनरल शिफ्ट क्या मतलब, पाथ डिफरेंस कितना आता है, यहाँ तो शिफ्ट की बात करेंगे, स्टार्टिंग है। तो ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्लैब डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना आता है, म्यू -1 × t, ठीक है। अब सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ते, एक ग्लास स्लैब, काफी शोर शराबा हो गया, अब हम करते हैं। तो बीच में टेक्निकल एरर आ गया था हमेशा की तरह। तो एक ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से सारी चीजें दी है। तो जब भी ग्लास स्लैब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक नया पाथ डिफरेंस आता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू म्यू -1 × t। उसने कहा कि आपके अकॉर्डिंग तो ये आता है, दैट इज ओके, लेकिन हमारी तरफ से प्रैक्टिकली हमने जो फाइंड किया वो क्या है, दैट इज दी 30 फ्रिंज विड्थ के थ्रू डिस्प्लेस हो जाता है ना, is introduced, then fringes are displaced through 30 fringe width, यानी कि 30 fringe width के इक्वल ये शिफ्ट हो जाता है। तो यानी कि डेल्टा एक्स इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 इंटू लैम्बडा, यानी कि डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या, n लैम्बडा।
कितनी विड्थ, कितनी फ्रिंजेस, 30, तो इसे डायरेक्टली 30 लेमडा कर सकते हैं। म्यू माइनस 1 इंटू टी, क्या फाइंड करना था, टी इक्वल टू 30 लेमडा अपॉन म्यू माइनस 1। लेमडा कितना दिया है, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दिया, ठीक है ना। म्यू कितना 1.5 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली योर आंसर विल कम्स आउट टू बी इन सेंटीमीटर, दैट इज कितना आ जाएगा, ये 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हल्का सा सवाल स्टार्टिंग में क्या करना था कि सिंपल सा था कि कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई है, उसके अकॉर्डिंग डेल्टा इक्वल टू एन लेमडा लगा के सॉल्व कर दो। ठीक है, चलिए, ब्राइट और डार्क ऐसा कुछ नहीं दिया था, सीधा यही लगाना था। ठीक है ना, हमको सोचने वाली बात नहीं थी। चलिए अब आगे की कहानी, क्वेश्चन नंबर 2, ये पढ़िए ये बात। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इन वाइडियर स्ट्रिप फाइंड द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। फिर से हमें टी फाइंड करना है, म्यू कितना दिया है, 1.5 दिया है, विच शुड बी प्लेस बिफोर द अपर स्लिट स्पेस, अपर स्लिट S1, so that the center maxima now lies at a point where the fifth bright fringe was lying earlier before inserting the slab। क्या है ये कहानी, इसने कहा कि भाई दो स्लिट हैं S1 S2, तो सेंट्रल मैक्सिमा पहले जहां बन रहा था बहुत बढ़िया था। अब उसने कहा कि जैसे ही मैंने स्लैब इंट्रोड्यूस किया तो ये सेंट्रल मैक्सिमा यहां नहीं रह करके वहां चला जाएगा जहां पहले फिफ्थ ब्राइट था। ठीक है, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्लास, यानी कि फिफ्थ ब्राइट पहले जहां पर था, जब हमने शीट इंट्रोड्यूस नहीं किया तब फिफ्थ ब्राइट कहीं रहा होगा। अब जैसे ही शीट इंट्रोड्यूस किया है तो इस तरफ किया है, तो ये सेंटर मैक्सिमा कहाँ जाएगा, ऊपर शिफ्ट होगा। तो उसने कहा है शिफ्ट इतना हुआ है कि सेंटर ब्राइट कहाँ पहुंच गया है, फिफ्थ ब्राइट पर पहुंच गया है, यानी कि शिफ्ट इज इक्वल टू फिफ्थ ब्राइट, या फिर सीधी बात क्या n इक्वल टू वाई नोट अपॉन बीटा होता है। कौन सी फ्रिंज पर पहुंचाना था, फिफ्थ पर, वाई नोट अपॉन बीटा, 5 बीटा इज इक्वल टू वाई नोट क्या है, कैपिटल D बाई डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। करेक्ट, क्या निकालना है, थिकनेस निकालना है। तो इसको बीटा बाय लेमडा की फॉर्म में लिख दें, क्योंकि डी और स्मॉल डी नहीं दिया है। चलो बीटा से बीटा खत्म, लेमडा दिया है कितना, 5000 एंगस्ट्रॉम। तो इसको सोल्व करेंगे, म्यू का वैल्यू दिया है 1.5, तो टी थिकनेस कितना आ जाएगा, इसका थिकनेस आ जाएगा वही 50,000 एंगस्ट्रॉम। कितना आएगा ये, 50,000 एंगस्ट्रॉम। ओके, देख लेना ये वैल्यू आता है या नहीं आता है, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक रह जाए मेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आसान ही है लेकिन केवल उसका लैंग्वेज बड़ा है। इन क्वेश्चन को अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो मुझे बताना, लाइव क्लास में फिर से ले लेंगे। ठीक है, हो सकता है दिक्कत आए क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ सकता है। इन वाईडीएससी यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो वाईडीएससी की चर्चा हो रही है, और वाईडीएससी में कौन सी लाइट है बच्चों, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। द फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट बाय ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन, तो फ्रिंज का जो पैटर्न है वो शिफ्ट हुआ है कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे, हमें नहीं पता। तो शिफ्ट वाई नोट इज इक्वल टू कितना होता है, कैपिटल D बाई डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। सही है, इतना हुआ है, लेकिन डाटा अपने पास नहीं है। म्यू और टी दिया है 1.5 और टी दिया है 2 माइक्रोन्स। माइक्रोन्स का मतलब होता है 2 इंटू 10 की पावर माइनस, मतलब माइक्रोमीटर। ठीक है, इन गुणों वाली मतलब म्यू और टी इतना है, ऐसी एक प्लेट हमने इंट्रोड्यूस करवाई। इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेरिंग वेव द माइका शीट इज देन रिमूव्ड।
ठीक है। तो शिफ्ट हुआ कब, जब हमने ये शीट इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब हमने हटा दिया उसे, ठीक है। तो ये तो था शीट इंट्रोडक्शन कराने पर। नाउ शीट रिमूव्ड, शीट रिमूव्ड, रिमूव कर दिया। नाउ डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज डबल, यानी कि अब d को क्या कर दिया हमने, 2d कर दिया। इट इज फाउंड दैट डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा नाउ इज द सेम एज ऑब्जर्व्ड fringe shift upon the introduction of mica sheet. Calculate the wavelength of light. तो कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, देखो d इसने चेंज कर दिया, d इसने चेंज कर दिया है। अगर d एक ब्रेक लेना पड़ेगा, किया जाए किया जाए। तो हम काम करते हैं d डैश इक्वल टू 2d पर। तो पहले d रहा होगा, पहले d रहा होगा, तो पहले अगर d रहा होगा तो बीटा कितना रहा होगा, पहले बीटा रहा होगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब हमने d क्या कर दिया है, 2d कर दिया है, तो नया बीटा क्या आ जाएगा, d डैश लैम्डा अपॉन स्मॉल d, यानी कि 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ठीक। ना इट इज फाउंड दैट डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का डिस्टेंस इज नाउ सेम एज द ऑब्जर्व्ड फ्रिंज शिफ्ट अपॉन द इंट्रोडक्शन ऑफ माइका शीट, है ना। मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का डिस्टेंस क्या है, फ्रिंज विड्थ है ना, बीटा। तो ये जो है अब इक्वल है किसके, इसके। फिर से समझते हैं, पहला एक्सपेरिमेंट YDSC में मोनोक्रोमेटिक लाइट था, सब कुछ कैपिटल D स्मॉल d था, ये शीट हमने इंट्रोड्यूस की तो शिफ्ट इतना हुआ, ठीक है, बाकी डाटा में। अब हमने कहा शीट रिमूव कर दो और कैपिटल D को इतना कर दो, तो बीटा चेंज हुआ। तो उसने कहा कि बीटा जब इतना हो गया, नया बीटा, वो अब शिफ्ट के बराबर है, ठीक है। तो कैपिटल D अपॉन D म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन मी स्मॉल d, ठीक है। कैपिटल D से कैपिटल D खत्म हो गया, लैम्डा दिया है क्या, वेवलेंथ फाइंड करना है, चलो वेवलेंथ में फाइंड करना है, फाइंड करना कर देते हैं, म्यू माइनस 1 टी अपॉन 2, ठीक है। इसका वैल्यू पुट कर दो, टी दिया है, सब कुछ दिया है, वैल्यू में बता देता हूँ कितना आएगा। इट कम्स आउट टू बी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर। कितना हो हल्ला हो रहा है पास में, ये हो गया 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर। स्टार्ट करते हैं, अगला है अपना ये YDSC ऑपरेटर से इमर्ज इन लिक्विड ऑफ म्यू इक्वल टू 1.33, स्मॉल d इतना, कैपिटल D इतना। चलिए आइए स्वागत करते हैं। तो इसमें क्या है कि म्यू इक्वल टू कितना दिया है 1.33, स्मॉल d कितना दिया है 1 मिलीमीटर, कैपिटल D कितना दिया है 1.33 मीटर, ठीक है। क्या करना है कि YDSC ऑपरेटस है, तो 2 स्लिट होगी और एक स्क्रीन होगा। उस पूरे ऑपरेटस को डुबो दिया है कहाँ पर, पानी में। पानी में क्या, लिक्विड में, ठीक है। तो मीडियम क्या है, लिक्विड है, पानी नहीं है। कंफर्म नहीं है ना भाई, जरूर होना पानी है, तो लिक्विड मीडियम। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया 1.33 हो गया। स्मॉल d कैपिटल D दिया है, तो ये ऐसा 2 स्लिट दी है, ठीक है ना, ये कैपिटल D, ये स्मॉल d। चलिए अब क्या करें ना, द स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय ए पैरेलल बीम। तो स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जिसका वेवलेंथ कितना दिया है 800 नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर। वो कहाँ दिया, इन एयर, हवा में है, मतलब एयर मीडियम में। ये वेवलेंथ एयर मीडियम में है, लेकिन ये जब इस ऑपरेटस में आएगी तब तो मीडियम क्या है, लिक्विड है, चेंज होगा। तो न्यू वेवलेंथ यानी कि लैम्डा इन मीडियम कितना आ जाएगा, लैम्डा जो था अपॉन म्यू, तो लैम्डा मीडियम, लैम्डा एयर कितना, एयर में कितना 800 नैनोमीटर अपॉन म्यू 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस 9। मैं फाइनल बता रहा हूँ कितना आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर बता देते हैं। ये आएगा आपका 600 नैनोमीटर, ठीक है। तो काट पीट करके लैम्डा मीडियम में कितना आ गया 600 नैनोमीटर, ठीक। चलिए फर्स्ट कैलकुलेट बीटा। अगर ऐसी बात है तो बीटा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। लैम्डा कितना
600 नैनोमीटर, कैपिटल डी 1.33। अच्छा म्यू मीडियम सही लिखा ना मैंने? सही लिखा है, सही लिखा। मुझे लगा दोनों सेम दिख रहे हैं, कहीं गलत ना लिख दिया हो। ओके, कैपिटल डी कितना 1.33 अपॉन स्मॉल डी 1 मिलीमीटर। इसको सोल्व कर लेंगे, बीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा बता दे रहा हूँ। इट कम्स आउट टू बी 800 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। कैलकुलेशन आपके जिम्मे, आपको करना है, ऐसा ना हो कि मेरे भरोसे ये छोड़ देंगे। हाँ ये तो आपको करना ही, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सेकंड, वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड बाय थिन ग्लास शीट ऑफ म्यू इक्वल टू 1.53। अब हमने क्या कर दिया है, किसी एक जगह म्यू प्लेट का भी लेकर आए। किसका? प्लेट का। तो म्यू प्लेट का कितना 1.53। फाइंड द स्मॉलेस्ट थिकनेस, इसका थिकनेस फाइंड करना है। कब? स्मॉलेस्ट थिकनेस ऑफ द शीट टू ब्रिंग द एडजेसेंट मिनिमा ऑन द एक्सिस। इसका मतलब समझना जरूरी है। कहाँ गया टेस्टर? तो मतलब समझते हैं इसका। तो बीटा तुमने निकाल लिया। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि शिफ्ट की, तो शिफ्ट कितना होगा? शिफ्ट इक्वल टू, ये लेकर आए तो शिफ्ट होगा। शिफ्ट इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन डी म्यू -1 इंटू टी। लेकिन म्यू किसका? प्लेट का। खास बात, कौन से मीडियम में हो रहा है? लिक्विड मीडियम में हो रहा है। तो डी अपॉन डी म्यू प्लेट अपॉन म्यू मीडियम -1 इंटू टी। सही? सही, एकदम सही है। चलिए, यानी कि अब ये फॉर्मूला यहाँ काम आया, मैंने जो बताया था अभी स्टार्टिंग में, है कि नहीं? ओके, अब ये तो हुआ शिफ्ट। चलो हम इसका यूज कर लेंगे थोड़ी देर में। अब इसके बाद इसने क्या कहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट थिकनेस। थिकनेस उस चीज के लिए फाइंड करना है सच दैट द शीट टू ब्रिंग द एडजेसेंट मिनिमा ऑन द एक्सिस। शिफ्ट जो होगा इस शीट की वजह से, वो इस तरह होना चाहिए कि वो शिफ्ट जो है इक्वल हो किसके? एडजेसेंट मिनिमा के लिए। ठीक है, तो मिनिमा के लिए y इक्वल टू क्या होता है? डी डेल्टा एक्स अपॉन टू, सॉरी डी डेल्टा एक्स अपॉन डी इन जनरल, और मिनिमा होगा तो 2n-1 लेमडा बाय 2। अगर हम पहले ही मिनिमा की बात कर लें, क्योंकि कोई मिनिमा दिया नहीं तो हम पहले की बात करेंगे। n इक्वल टू 1 के लिए कितना आ गया? 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -1 1, यानी कि लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2d के बराबर होना चाहिए। ओके, तभी तो एडजेसेंट मिनिमा के क्या होगा? ये इक्वल होगा। तो लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल 2d इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी म्यू पी अपॉन म्यू एम -1 इंटू टी। तो यहाँ से अब क्या निकल जाएगा आपका? यहाँ से अब निकल जाएगा थिकनेस टी। हाँ या ना? बिल्कुल निकल जाएगा। क्या कोई मिस्टेक है? मिस्टेक होनी चाहिए। क्या है ये? लेमडा किसका लेंगे? मीडियम का लेंगे, क्योंकि कौन सी मीडियम में बात चल रही है? लिक्विड मीडियम। ठीक है, तो सारी चीजें पता है। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो लेमडा एम कितना? टी निकालना है ना? निकाल। लेमडा एम अपॉन 2 म्यू पी अपॉन म्यू एम -1 इक्वल टू टी। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे। फाइनल आंसर मैं बता दे रहा हूँ कितना आ जाएगा। इट कम्स आउट टू बी 2033 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, तो ये इतना होना चाहिए। बहुत ही कम आया है कि नहीं? चलिए एक अंतिम सवाल करेंगे, उसके बाद पैकअप करेंगे आज का। अगला सवाल है और ये अंतिम है। इन वाइडेसी फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस बाय लेमडा कितना? 4800 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो लेमडा कितना दिया? बाय डूइंग सो ये ऐसी घटना होती है। क्या होती है देखिए, इसने कहा कि वाईडीएसी है, तो वाईडीएसी का सेटअप यहाँ दिखाया है। आधा सवाल डायग्राम में भी है। तो वाईडीएसी सेटअप दिखाया है। फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस बाय लेमडा कितना? लेमडा 4800 एंगस्ट्रॉम, ये अंदर। अच्छा, ठीक है। फिर उसने कहा कि दो जो स्लिट हैं S1 और S2, इन दोनों के आगे हमने दो
शीट लगा रखी है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की, लेकिन सेम थिकनेस है, थिकनेस टी है, इसका भी थिकनेस टी है, डिफरेंट मटेरियल है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 गिवन है, इसका 1.7 गिवन है। ये सारा अगर सेटअप गिवन है तो आगे बाय डूइंग सो द सेंट्रल ब्राइट शिफ्ट, सेंट्रल ब्राइट जो है वो शिफ्ट होता कहां पर, टू द ओरिजिनल पोस्ट ब्राइट फ्रिंज पर, यानी कि जब ये नहीं लगाई होगी तो सेंट्रल ब्राइट यहाँ बना होगा, इसे लगाने की वजह से ये यहाँ से शिफ्ट हुआ कहां पर, फोर्थ वाले पर। तो ये फोर्थ पर शिफ्ट हो जाए इसके लिए थिकनेस क्या होनी चाहिए, ठीक है, देखिए आइए। तो पहली, अब यहाँ पर 2 स्लैब हो गई, हर बार एक ही स्लैब होती थी, तो पहली वाले स्लैब के कारण तो शिफ्ट ड्यू टू फर्स्ट स्लैब, फर्स्ट शीट, दैट इज द y01 कह दें या y1 कह देते हैं, है ना, y1 कह देते हैं, कैपिटल D अपॉन डी म्यू माइनस 1t, सही है, या फिर कैपिटल D स्मॉल डी तो कुछ दिया नहीं, लेमडा दिया है तो बीटा बाय लेमडा वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, सही ना, और म्यू 1, ओके। चलिए, तो शिफ्ट ड्यू टू सेकंड शीट, अब इसके कारण कितना शिफ्ट हुआ वो भी देखो, y2 इक्वल टू बीटा बाय लेमडा, फ्रिंज वेट सबके लिए सेम, लेमडा दोनों के लिए सेम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ और थिकनेस दोनों का सेम। ये कह रहा है कि मैं लेके जाऊंगा y1, ये कह रहा है मैं लेके जाऊंगा y2, सही है, एक कह रहा है कि मैं लेके जाऊंगा y1, एक कह रहा है मैं लेके जाऊंगा y2, तो टोटल शिफ्ट कितना होगा y2 माइनस y1, सही, तो नेट शिफ्ट y2 माइनस y1, सही। अब y2 कितना भाई, बीटा बाय लेमडा म्यू 2 माइनस 1 इंटू टी माइनस बीटा बाय लेमडा म्यू 1 माइनस टी, करेक्ट। बीटा बाय लेमडा और टी, बीटा बाय लेमडा और टी कॉमन है, कॉमन है तो निकाल दो, चलिए निकाल दें इससे। ये डायग्राम क्वेश्चन में ही था, ऐसा नहीं कि मैंने मन से बनाया, डायग्राम क्वेश्चन में ही गिवन था। तो नेट शिफ्ट y कह देते हैं अब, तो बीटा बाय लेमडा और ये टी सब कुछ कॉमन आ गया, ये अंदर बचा म्यू 2 माइनस 1 माइनस म्यू 1 माइनस 1। चलिए अब क्या करें, बीटा बाय लेमडा टी, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये कर दिया, माइनस माइनस प्लस, बस हो गया, प्लस 1 कट गया तो म्यू 2 माइनस म्यू 1 आ गया, ये कहानी आई। लेकिन इसने कहा है ये जो शिफ्ट है, नेट शिफ्ट जो है वो नेट शिफ्ट किसके इक्वल होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू ओरिजिनल फोर्थ ब्राइट, यानी कि नंबर ऑफ फ्रिंज गेट शिफ्टेड इज इक्वल टू व्हाट, नेट शिफ्ट, शिफ्ट अपॉन क्या होता है बीटा, कहां पहुंचाना है फोर्थ पर, सही है, तो 4 इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, शिफ्ट 4 इंटू बीटा इक्वल टू शिफ्ट कितना, बीटा बाय लेमडा टी म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू टी, है ना। फिर से बताऊं, यहाँ पर शिफ्ट इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ फ्रिंज गेट शिफ्टेड इज इक्वल टू शिफ्ट अपॉन बीटा, कहां पर पहुंचाना था, चौथे फ्रिंज पर, यानी कि 4 से शिफ्ट हो जाना, बाकी शिफ्ट अपॉन बीटा, और शिफ्ट क्या था नेट, अपने पास ये y है, y लिख दो, बस ये सॉल्व करना था, ठीक है, बीटा से बीटा मर गया। चलिए अब क्या निकालना है, टी ही निकालना था, तो 4 लेमडा अपॉन म्यू 2 माइनस म्यू 1 इज इक्वल टू टी, सही है। तो सोल्व करते हैं, ये पूरा सोल्व करवा देते हैं, वरना आप कहेंगे हर एक सवाल आधा ही छोड़ दिए। चलिए, तो टी इक्वल टू 4 लेमडा अपॉन म्यू 2 माइनस म्यू 1, 4 लेमडा कितना 4800 एंगस्ट्रॉम, म्यू 2 माइनस म्यू 1, म्यू 2 कितना था 1.7 माइनस 1.4, यही था ना, देख लेते हैं एक बार, मुझे नहीं रहा याद, यही है, एंड फाइनल योर आंसर विल बी 6.4 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का अपना जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ है, कौन सा,
कि फ्रिंज शिफ्ट का कंसेप्ट क्या था, इसमें जितने टाइप के मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सारे लगभग डिस्कस किए हैं। फिर भी बहुत सारी वेरायटी होगी, ठीक है, आप चेक कीजिए, आप पढ़िए, तो उनको आप और डिस्कस प्रॉब्लम मतलब आप खुद सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और खास बात अगली अगली अपने पास इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, वो एक अगला लेक्चर होगा जो इंटरफेरेंस का लास्ट लेक्चर भी रहेगा मेरे ख्याल से। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कि पिछले लेक्चर मैंने एक चीज थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक थी कि लास्ट लेक्चर में जहां हम यूज कर रहे थे ना प्रॉपर्टी नंबर 6 कि इसमें यूज व्हाइट लाइट, है ना। तो व्हाइट लाइट में हम ऑब्जर्वेशन सेकंड देख रहे थे फर्स्ट डार्क का। तो फर्स्ट डार्क का मैंने वहां लिख दिया था 2n+1 λ/2, ये लिया था, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय डी डेल्टा एस, सॉरी ठीक से लिख देते हैं, बाई फर्स्ट डार्क डी 2n+1 λ/, राइटिंग खराब हो गया है, इसे देखिए, फर्स्ट डार्क इज इक्वल टू डी 2n+1 λ/2 डी, सही ना। और मैंने n इक्वल टू 1 लिया था, तो ये मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर ये क्या है माइनस है, ठीक है ना। प्लस लेते हैं तो n इक्वल टू 0 से स्टार्ट होना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने n इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया है, तो आप यहाँ पर माइनस करते हैं, ठीक है, इतना ही था बस, केवल प्लस माइनस का था। तो कुछ स्टूडेंट समझ भी गए थे, दैट्स गुड। चलिए फिर कंप्लीट करते हैं आज का लेक्चर, टाटा, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए।